नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन हाई कोर्ट, एसएससी इत्यादि विभागों हेतु समय पर डिक्टेशन उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होने से पहले इस डिक्टेशन के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मैं इन आउटलाइन को डिक्टेट करूंगा और आप मेरे साथ इन आउटलाइन को दोहराएंगे। आज के आउटलाइन स्टार्ट होंगे 2 सेकंड बाद। स्टार्ट। मध्य प्रदेश। मध्य बनाकर के यह को प्र से काटा गया है। हलचल। है ल बनाकर के ल को च से काटा गया है। पर्यटन। प को ट न से काटा गया है। नुकसान। न को स न से काटा गया है। कारोबारी। कारो को ब से काटा गया है। पशुपालन विभाग। पशु को प से काट करके प को व से काटा गया है। वन्य जीव। वन्य बनाकर के य को ज से काटा गया है। आसपास। आस को प से काटा गया है। दरअसल। द र को ए से काटा गया है। मानवीय। मैं को व ये से काटा गया है। दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन। आज का डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मध्य प्रदेश में धार के जैतपुरा की एक तस्वीर सामने आई है। इसमें आग की लपटों में एक नीलगाय फंसी हुई दिखाई दे रही है। यह पशुपालन विभाग का सरकारी घास का मैदान है और इसमें शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सूखी घास में आग और उसमें फंसी नीलगाय। यह तस्वीर देश में वन्य जीवों की असली स्थिति को चित्रित करती नजर आती है। जंगलों के भीतर जिस तेजी के साथ मानवीय हलचल के साथ कारोबारी गतिविधियां शुरू हुई हैं, उसने वन्य जीवों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इको टूरिज्म के नाम पर बफर जोन में निर्माण कार्य रहे हैं। होटल बन रहे हैं और रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं। ऐसे में जंगली जीव आखिर जाएं कहाँ? मानवीय हलचल अब जंगल के भीतर बढ़ती है तो जानवर बाहर का रास्ता तलाशते हैं। शहरों की ओर आते हैं तो उनकी मुठभेड़ इंसानों से शुरू हो जाती है। यहीं से
वन्य जीव असहाय होने लगता है। सवाल यही है कि आखिर क्या किया जाए? क्या जंगलों और उनके आसपास पर्यटन, खनन या अन्य मानवीय गतिविधियां पूरी तरह से बंद कर दी जाएं? क्या इसके नाम पर होने वाली कमाई को खत्म कर दिया जाए, या फिर इसके बीच में सामंजस्य बनाने की प्रयास किया जाए? दरअसल बढ़ते मानवीय दखल ने जंगल और उसके जीवों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। आज टाइगर स्टेट का दर्जा पाने के लिए राज्य अपने यहाँ टाइगरों को संरक्षण देने में जुटे हुए हैं, लेकिन पर्यटन के नाम पर जंगल और उसके आसपास मानवीय गतिविधियों को भी इजाज़त मिल रही है। इन सब के बीच जंगली जीवों की निजता प्रभावित हो रही है, जिस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वन्य जीव हमारे लिए सिर्फ खिलौने नहीं हो सकते हैं, हमें इनकी निजता को ठीक वैसे ही स्वीकारना होगा जैसे हम अपनी निजता की उम्मीद करते हैं। अगर हम ऐसा करने में सक्षम हुए तो शायद इंसान और जानवरों के बीच का टकराव काफ़ी हद तक कम हो सकता है। केंद्र के साथ ही राज्यों को जंगलों के प्रति गंभीर होना होगा। कारोबारी गतिविधियों की मंजूरी देने से पहले देखना होगा कि इससे वहाँ की इकोलॉजी प्रभावित तो
नहीं हो रही है। कहीं जानवरों का जीवन इंसानी दबाव में तो नहीं आ रहा है। अगर हमने इतनी संवेदनशीलता दिखा दी तो शायद हम जानवरों को बेहतर कल और जंगलों को बेहतर संरक्षण दे सकते हैं। सरकारों के साथ हमें भी मानवीय होकर जंगलों के संरक्षण के लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी। अगर जंगल होंगे तो हम होंगे, नहीं तो कंक्रीट के इंफ्रास्ट्रक्चर में दबकर कहीं गुम हो जाएंगे। समाप्त।